चौथा पैगाम के तमाम दर्शकों का स्वागत है। जिले के ग्राम शाहपुर और फोपनार में पुलिस द्वारा मेले के आयोजन की परमिशन दी गई थी। समिति के सदस्यों ने इस मेले के आयोजन में पाड़ों की टक्कर आयोजित कर दी। इस पर पुलिस ने धारा 188 के तहत मामला समिति सदस्यों पर दर्ज कर लिया है। पाड़ों की टक्कर करने पर शाहपुर फोपनार मेला समिति के 11 सदस्यों पर धारा 188 भारतीय दंड विधान के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसपी राहुल कुमार लोधा ने बताया कि दीपावली पर शाहपुर और फोपनार में मेले की परमिशन थी, लेकिन यहां पर पाड़ों की टक्कर आयोजित की गई, जबकि मेला समिति के नाम से परमिशन जारी हुई और धारा 144 के आदेश का उल्लंघन हुआ। इसलिए समिति आयोजकों पर धारा 188 भारतीय दंड विधान के तहत मामला दर्ज किया गया है। शाहपुर में 5 और फोपनार के 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। गौरतलब है कि हर साल आयोजकों द्वारा दीपावली के मौके पर पाड़ों की टक्कर कराई जाती है, लेकिन इसकी परमिशन नहीं होती, लेकिन सालों से ये आयोजन होता चला आ रहा है। जो अभी मेला समिति के नाम से परमिशन जारी हुई थी, जिसके अंदर शाहपुर में एक मेला था और फोपनार में भी एक मेला था, तो उसके अंदर हेला टक्कर भी की गई है, जिसमें काफ़ी प्रमाण में लोग उपस्थित हुए थे। तो क्योंकि वो शर्तों का उल्लंघन था 144 के, तो धारा 188 के अंतर्गत उन दोनों इसमें मामला कायम कर लिया गया है। शाहपुर में भी जो हेला टक्कर हुई थी उसमें भी 188 का मामला कायम किया है, जिसमें 5 लोगों के खिलाफ में मामला कायम हुआ है, और फोपनार में जो हेला टक्कर हुई थी उसके अंदर 6 लोगों के खिलाफ में मामला कायम किया गया है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिले से प्रवेश करेगी। संभवतः ये यात्रा 20 और 21 नवंबर को ग्राम बोदरली से प्रवेश करेगी। इस यात्रा को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बुरहानपुर पहुंचे और ग्राम बोदरली का दौरा किया। भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर पहुंचने के पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में पहली बार यात्रा आ रही है, राहुल गांधी का ऐतिहासिक स्वागत होगा। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र के जलगांव जामोद से होते हुए 20 या 21 नवंबर को संभवतः बुरहानपुर जिले के बोदरली गांव में प्रवेश करेगी। इसे लेकर कांग्रेस द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, यात्रा के प्रदेश समन्वयक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, मुकेश नायक, युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया सहित अन्य नेता बुरहानपुर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने ग्राम बोदरली का दौरा किया और यात्रा के रूट का निरीक्षण किया। कन्याकुमारी से लगाकर कश्मीर तक जिस तरह से कुछ चुनिंदा लोग इस देश को खंड खंड करने की बात सदैव करते हैं, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने ये तय किया कि हम इस देश को पुनः एकजुट करेंगे, भारत को जोड़ेंगे। उसी संदर्भ में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा उनकी जारी है, जो तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से होती हुई, महाराष्ट्र होती हुई लगभग 21-22 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और ग्राम बोदरली से उनका प्रवेश होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये हम सभी मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वो यात्रा जब तक मध्य प्रदेश में हो, उस यात्रा को ऐतिहासिक यात्रा हम बनाएं। इसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। बुरहानपुर में चूँकि उनका फर्स्ट प्रवेश होगा यात्रा का मध्य प्रदेश की, तो सभी बुरहानपुर के साथ ही प्रदेश के भी साथ ही उस काम में लगे कि अधिक से अधिक लोग उस यात्रा में सम्मिलित हों। बीजेपी लगातार भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कई प्रश्न उठा रही है। देखिए, सबसे ज़्यादा तकलीफ तो भाजपा को ही हो रही है। जिस तरह से राहुल जी को जन समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से सैलाब उनकी यात्राओं में जुड़ रहा है, जिस तरह से वो लोगों से मिल रहे हैं, प्यार हो रहा है, लोग उनसे चर्चा कर रहे हैं, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा तकलीफ है। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर बने प्रतीक्षालय में परीक्षक का पद समाप्त हो जाने के बाद अनाधिकृत लोग इस प्रतीक्षालय का उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण महिला यात्रियों और अन्य यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे द्वारा यात्री प्रतीक्षालय परीक्षक का पद समाप्त कर दिया गया है, जिसके बाद बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर बने प्रतीक्षालय में मुसाफिरों की जगह अनाधिकृत लोग यहां पर आराम कर रहे हैं। यहाँ पर भिखारी और आवारा तत्व भी आकर बैठने लगे हैं, जिसके चलते यात्री प्रतीक्षालय का शौचालय गंदा हो रहा है। प्रतीक्षालय के अंदर भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। अनाधिकृत यात्री इस प्रतीक्षालय का उपयोग कर रहे हैं।
जिसमें सबसे ज्यादा समस्या महिला यात्रियों को हो रही है। मुसाफिरों को बाहर वरांडे में बैठकर अपनी गाड़ी का इंतजार करना पड़ रहा है। रेलवे को इस ओर ध्यान देकर इसके रखरखाव की विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। पुलिस थाना शिकारपुरा क्षेत्र अंतर्गत एक स्विफ्ट कार और बुलेट के बीच टक्कर हो गई। इसमें 2 युवकों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुरहानपुर के इंदौर अमरावती स्टेट हाईवे पर ग्राम दरियापुर के पास बुलेट सवार और स्विफ्ट कार के बीच टक्कर हो गई, जिसमें 2 युवक घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। दरअसल इंदौर अमरावती स्टेट हाईवे पर ग्राम दरियापुर के पास स्विफ्ट चालक बड़े ही तेज गति से आते हुए बुलेट चालक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद बुलेट पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से 108 एम्बुलेंस के जरिए जिला चिकित्सालय भेजा गया, जिसके बाद जिला चिकित्सालय में दोनों घायलों का उपचार चल रहा है। वहीं इस पूरे मामले में शिकारपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।